नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी और खास शो हम जो हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपको सिखा सके निवेश के गुरु और ये बता सके कि निवेश करना क्यों जरूरी है। तो आप अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ईमेल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। कोई भी सवाल इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ शुरुआत करनी है, ऑलरेडी शुरुआत कर चुके हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, आप हमारे शो में आ सकते हैं। 704-522-0000 ही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nw18.com हमारा ईमेल आईडी है। फेसबुक ट्विटर पर #AskAwaz लिखकर अपने क्वेश्चंस आप हमें भेज सकते हैं। तो ये है तरीका योर मनी में आने का। और इसके अलावा आप अपने इस शो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू यानी फेसबुक ट्विटर के थ्रू देख भी सकते हैं, ये लाइव भी जाता है। तो अपने सवाल आप भेजिए फटाफट से और तमाम डिटेल्स के साथ अपने क्वेश्चंस आप भेजें। कहाँ इन्वेस्टमेंट की है, क्या गोल है, क्या टाइम होराइजन लेकर चल रहे हैं, आपकी उम्र कितनी है, क्या प्लान्स है। तो एक डिटेल्ड क्वेश्चन आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आज आपके साथ सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज मौजूद हैं। फिरोज जी नमस्कार, स्वागत है आपको। और फिरोज जी से आज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लेने की कोशिश करेंगे, इसीलिए आज कोई जनरल टॉपिक पे डिस्कशन ना करके सीधे क्वेश्चंस पर पहुंच जाते हैं। और इसीलिए पहले कॉलर जो है हमारे साथ तो प्रवीण मौजूद हैं गुजरात से। प्रवीण नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? मैम मेरी 32,000 पर मंथ की SIP है। मैं इसको 15 या 20 साल तक मेरे को इन्वेस्ट करना है। और टाटा AIG की एक पॉलिसी है मेरी पर ईयर 3 लाख की, वो उसको मैं 10 साल पेड करना है। 3 प्रीमियम में पेड कर चुका हूँ। तो मेरे को यानी 15-20 साल में यानी 60 साल की एज पे यानी 20 साल बाद मुझे 4-5 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये मेरा इन्वेस्ट है तो वो सही है या इसमें कुछ मेरे को चेंज करना है? ठीक है, तो फिरोज जी आपकी मदद करेंगे, उनसे पूछ लेते हैं कि क्या सजेशंस हैं आपके लिए। तो पहले तो इनका पोर्टफोलियो मैं मेंशन कर देती हूँ फिरोज जी। इनके पास जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसमें इनके पास एक्सिस का फ्लेक्सी कैप, एक्सिस का मिड कैप, कैनरा रोबो का फ्लेक्सी कैप, DSP फ्लेक्सी कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप, SBI फ्लेक्सी कैप और कोटक ग्लोबल इनोवेशन। तो फ्लेक्सी कैप से ज्यादा ऑब्सेशन दिख रहा है इनके पोर्टफोलियो में, क्योंकि 30,000 पर मंथ में इनका सिर्फ 8,000 कोटक ग्लोबल में जा रहा है और एक एक्सिस के मिड कैप में, बाकी तमाम फंड्स इनके फ्लेक्सी कैप में जा रहे हैं। अब सवाल इनका है कि ये 20 साल में 5 करोड़ कमाना चाहते हैं। फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू 7 लाख है। तो सवाल पहला कि पोर्टफोलियो में क्या बदलाव की जरूरत है, अगर हाँ तो क्या चेंजेस करें, दूसरा 5 करोड़ का लक्ष्य कैसे हासिल होगा? यस दीपाली जी, जैसे आपने कहा 6 में से 4 फंड फ्लेक्सी कैप के हैं, इनका लगाव थोड़ा ज्यादा है। तो ऑफ कोर्स फ्लेक्सी कैप कैटेगरी एक कैटेगरी है, बहुत सारी और कैटेगरी हैं। हमारे हिसाब से 14-15 कैटेगरी में से 7-8 कैटेगरीज रेलेवेंट हैं। आनंद राठी के मॉडल पोर्टफोलियो में 8 कैटेगरीज हैं, तो उनका भी आप लुत्फ उठाएं। तो पोर्टफोलियो में चेंजेस की जरूरत है। रहा सवाल पहले तो इनकी गोल्स मीट होने का, इनकी 7 लाख की पोर्टफोलियो वैल्यू है। 39,500 की अगर इनकी SIP होती, 32,000 ना होके 39,500, तो ये अपना 5-6 करोड़ इवन 7 करोड़ का भी लक्ष्य पूरा कर सकते हैं 18-20 सालों में, अगर 14% की रिटर्न की उम्मीद करें। अब रहा सवाल 14% की रिटर्न की उम्मीद करना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए ठीक है कि नहीं है। हिस्टोरिकली तो ऑफ कोर्स ठीक लगेगा। 11-12% निफ्टी दे देती है लॉन्ग टर्म में, और 2-3% एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करने की क्षमता रखते हैं फंड मैनेजर, अगर बारीकी से चुनो तो। सो दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं उनको रिव्यू करें। हमने बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज हमारे क्लाइंट्स की एग्जिट कराई, क्योंकि उसमें रिटर्न जो है 3 से 4% ज्यादा नहीं आता है। 490 इंश्योरेंस पॉलिसीज यूलिप की और ट्रेडिशनल प्लान की हमने इस साल 7 महीने में एग्जिट करवाई 65 करोड़ की। तो 3.01 की रिटर्न आई 8 साल होल्डिंग करने के बाद। अगर 8 साल की होल्डिंग पीरियड में भी अगर 3% की रिटर्न आती है, तो यूलिप खरीदना और ट्रेडिशनल प्लान खरीदना मेरे हिसाब से मैथमेटिकली इनकरेक्ट लगता है। और लास्ट 3 सालों में हमने कुल मिला के 2,500 से 3,000 पॉलिसीज एग्जिट की, रिटर्न ऐसी की ऐसी है। तो इसको इवैल्यूएट करें, देखें अगर आपके पास ऑप्शन हो अपनी प्रीमियम्स को स्टॉप करने का विदाउट एन इम्पैक्ट, उसको जरूर कंसिडर करें। अब रहा सवाल आपके फंड्स हैं उसमें बदलाव। कोटक ग्लोबल इनोवेशन मेरे हिसाब से पहले डोमेस्टिक पोर्टफोलियो कोर बनाएं। जो पैसे आपने डाले हुए हैं कोटक ग्लोबल इनोवेशन में उतने पे रहने दें।
एक्सिस फ्लेक्सी कैप को एग्जिट करें, डीएसपी फ्लेक्सी कैप को एग्जिट करें, एक्सिस मिड कैप और एसबीआई फ्लेक्सी कैप, ये 5 स्कीमें आपको एग्जिट करनी है हमारे हिसाब से। कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, इन्वेस्को मल्टी कैप और एसबीआई कॉन्ट्रा, ये 3 को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। 3 अलग कैटेगरीज आ जाएंगे जैसे दीपाली जी कह रही थी। और आप लार्ज कैप में भी एक फंड ले सकते हैं, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप। ओके, तो काफी सारे बदलाव आपको करने, एक तो ये फ्लेक्सी कैप जो काफी सारे रखे हुए हैं आपने पोर्टफोलियो में, उनको प्लीज निकालिए। एक्सिस का मिड कैप फंड भी है, कोटक ग्लोबल इनोवेशन फंड भी, तो लगभग 5 फंड्स ऐसे हैं जिनसे आपको निकलना है। नए फंड्स जो आप ऐड करेंगे वो फिरोज जी ने नाम बताए हैं, मैं रिपीट कर देती हूँ, अगर आपने मिस किए हैं तो नोट कर लीजिए। कोटक इमर्जिंग इक्विटी, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप और आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड इक्विटी। और रही बात आपके गोल की, तो आपको अपने गोल को हासिल करने के लिए 45,000 के आसपास की एसआईपी करनी पड़ेगी। फिलहाल आप 32,000 ही कर रहे हैं, तो थोड़ी सी और एसआईपी बढ़ाएंगे तो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं, और विक्रम है हमारे साथ अब मुंबई से। विक्रम नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। मैडम नमस्कार मैडम, और मेरा ये सवाल था कि मैं जैसे डिटेल तो ऑलरेडी शेयर कर रखी है आपको, और उसमें जो मैंने पोर्टफोलियो बना रखा है मैडम, वो मैंने फिरोज सर के रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही बना रखा है सारा। और मैं चाहता था कि मेरा कभी तो कभी फिरोज सर से डायरेक्टली ये हो जाए इंटरेक्शन। तो अभी मैंने सर जो भी आपने 2022 के लिए जो मॉडल पोर्टफोलियो बताया था वो मैंने फॉलो किया था, लेकिन धीरे धीरे वो सब अभी मैंने कंसोलिडेट करके इतने ही फंड मेरे पास अभी है। तो और मेरे को फिलहाल ना सर, मेरे को कुछ 4,000 रुपीज की और एसआईपी करनी है। एक आपने मेरे को एग्जिट कॉल दिया था पहले कि टैक्स रिलीफ 97 एबी आदित्य बिरला वाला था, जो अभी मेरा 6 साल पूरे होने से मेरा अभी मैंने एग्जिट कर लिया, जिसमें मेरे को 9.45 का कुछ रिटर्न आया था, जिसका 3 लाख रुपीज मेरे पास अभी पैसा आया हुआ है। तो मेरे को ये जानना था कि मेरा जो अभी पोर्टफोलियो में जो नया एसआईपी मैं स्टार्ट करूँ तो वो कौन सा एसआईपी होगा। ये जैसे मेरे पास स्मॉल कैप भी नहीं है, वो आप देख सकते हो सर, तो स्मॉल कैप वाला तो एक वो है, और इसके अलावा इनमें अगर कुछ चेंज करना है क्या, क्योंकि फ्लेक्स आपका ना सर, एक तो जो लार्ज कैप वाले फंड में ना आपने 2 बता रखे थे, तो मैंने कैनरा रोबो का ब्लू चिप वाला अभी मैंने 5-6 महीने से चालू कर रखा है। तो एक तो वो है सर, और जो 3 लाख रुपीज जो मेरे पास अभी आए हैं उसको मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, वो 3 लाख रुपीज को कैसे करना है, कौन से में डालना है, वो जरा बता दीजिए प्लीज, और मेरा रिव्यू कर लीजिए। ओके, बिल्कुल, चलिए अच्छी बात है फिरोज जी, आप इसे राय लेना चाहते थे पोर्टफोलियो पर, और लकीली इनका नंबर आज लग गया शो में, तो कंग्रेचुलेशंस इनको और आपको भी। अब इनका पोर्टफोलियो की डिटेल्स आपके पास हैं, थोड़ा ओवरलैपिंग कैटेगरी ऑफ फंड्स का तो है, एसआईपी अमाउंट भी कहीं 2,500 है तो कहीं 10,000 है, तो पहले तो इनका पोर्टफोलियो देखिए थोड़ा ठीक करना है क्या। दूसरा, 4,000 के एडिशनल एसआईपी करना चाहते हैं, 3 लाख लमसम भी हैं। फिलहाल इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू 12 लाख के आसपास की है और 20 साल में 3 करोड़ का टारगेट है, बताइए। विक्रम जी, अच्छी बात है कि आपने पोर्टफोलियो क्रिएट किया। 39 इयर्स की उम्र में आपकी 35,500 की एसआईपी चल रही हैं, 12 लाख आप इकट्ठे कर चुके हैं। रहा सवाल आपकी स्कीम्स का, ऑफ कोर्स थोड़ी बदलाव की जरूरत है, ज्यादा बदलाव की जरूरत नहीं है। कैनरा बैंक ब्लू चिप को भी हमने लेटली एग्जिट कॉल दिया था, उसको आपको आज भी एग्जिट कॉल दूंगा मैं आपको। और आपने जो आदित्य बिरला का टैक्स सेवर एग्जिट किया है, वो भी अच्छी मेरे हिसाब से अच्छी रणनीति है। एक्सिस लॉन्ग टर्म हमारा मॉडल पोर्टफोलियो का ईएलएसएस स्कीम था, उसको भी हमने साल भर पहले एग्जिट दिया और कौन टैक्स सेवर को रेकमेंड किया, तो उसमें 11-12% का अंतर आ गया है साल भर में। तो कमिंग बैक टू आपके पोर्टफोलियो में 2 ही स्कीम्स एग्जिट वाली हैं। मिराय एसेट टैक्स सेवर फंड भी जब आप ईएलएसएस को मैच्योर हो जाए उसको एग्जिट करें। कैनरा बैंक ब्लू चिप तो मैंने बता ही दिया। रहा सवाल जो नई स्कीम्स आपकी एंटर कर सकते हैं, कौन टैक्स सेवर, एक छोटी एएमसी बैंक, उनके टैक्स सेवर पोर्टफोलियो जो है वो काफी इंटरेस्टिंगली बिल्ड की है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप आपके पोर्टफोलियो में है, उसको आप बरकरार रख सकते हैं। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप एक पोर्टफोलियो है जो इतना परफॉर्म नहीं किया है। रोशी जैन इसकी फंड मैनेजर थी लास्ट सितंबर तक, उसके बाद वेंकी जो फंड मैनेजर है उन्होंने काफी तब्दीलियां की हैं, आईटी सेक्टर में उन्होंने ज्यादा स्क्यू किया है। इसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस हमें अच्छी लगती है, तो उसको आप जरूर अपने नए एसआईपी के लिए शामिल कर सकते हैं। इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप, ताहिर बादशाह जो फंड मैनेजर सीआईओ हैं, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और आगे चलते हुए देने की उम्मीद है। सो दैट्स अनदर इंक्लूजन फॉर योर न्यू मनी।
SBI कॉन्ट्रा, दिनेश एक फंड मैनेजर हैं जिन्होंने छोटी स्कीम को अच्छा प्रदर्शन देने की उम्मीद भी है और दिया भी है लास्ट 1 ईयर में। दैट्स 3 इंक्लूजन्स फॉर योर 3000 रुपीज। और जब भी हम ये रेकमेंड करते हैं आनंद राठी में, वो थोड़ी बोरिंग सी स्कीम्स होती हैं, ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होती है, सेक्टर फंड्स नहीं होते थीमेटिक। इससे आप 2 से 3% की निफ्टी पे अल्फा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप डायरेक्ट मोड में खरीद लें तो। ओके, चलिए, तो काफी सारी चीजें आपको बताई हैं फिरोज जी ने, उसके हिसाब से आप बदलाव कीजिए। 2 फंड्स हैं जिनसे आपको निकलना है, मेरे ऐसे टैक्स सेवर, कैनरा रोबो का ब्लू चिप इक्विटी। उसके अलावा कई सारे चॉइसेस आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं जिनको आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। और रही बात आपके गोल की, तो 6.5 करोड़ तक का रिटर्न आप एक्यूमुलेट कर लेंगे एग्जिस्टिंग SIP से ही। तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू रखिए, मॉनिटर करते रहिए। गोविंद रावत जयपुर से हैं हमारे साथ। गोविंद जी, गुड इवनिंग, बताइए अपना क्वेश्चन। हेलो, यस सर, यस मैम, हेलो, बताइए गोविंद जी, क्या सवाल है? या मैम, गुड इवनिंग सर। मेरी एज 31 है और 5 डिफरेंट म्यूचुअल फंड में मैं अभी करंटली इन्वेस्ट कर रहा हूँ। लाइक फर्स्ट पराग पारिक टेक सेवर में 5000, देन HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में 2500, देन PGIM फ्लेक्सी कैप में 2500, एक्सिस ब्लू चिप फंड में 3500, देन कैनरा रोबो स्मॉल कैप में 2500। सो करंट पोर्टफोलियो वैल्यूएशन है 50,000 और टोटल मंथली SIP 16,000 का मैं अभी कर रहा हूँ। और मेरा एक्चुअली 2 CR का है एट द एज ऑफ 50 मेरा जो टारगेट है। सो कैन यू प्लीज रिव्यू माय फंड्स? ओके, तो पराग पारिक टैक्स सेवर, HDFC मिड कैप, PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप, एक्सिस ब्लू चिप, कैनरा रोबो को स्मॉल कैप, 16,000 के SIP चल रही हैं। 20 इयर्स में 2 करोड़ का टारगेट है। बताइए इनका पोर्टफोलियो कैसा लगा आपको फिरोज जी, और क्या सजेशंस? आई थिंक गोविंद जी की जो इंसिडेंटली अगर 14% की रिटर्न की अगर उम्मीद करें तो ये 2 करोड़ 10 लाख पे पहुंच जाएंगे 20 साल में अपने 16,000 की लमसम SIP के माध्यम से। विदाउट एनी लमसम 50,000 इकट्ठा कर चुके हैं, बट 16,000 की SIP से 14% की रिटर्न में 20 साल में 2.1 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। तो आपको डिसिप्लिन दिखाना है और इसको बरकरार रखना है, और ना कि क्योंकि काफी बार इक्विटी में ऐसा, हर दर्शक को मैं एक रिमाइंड करना चाहूंगा कि ऐसा दौर जरूर आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड की SIP में जब आपको लगता है कि ये निर्णय सही नहीं है। जब आप रिटर्न गिरते हुए देखते हैं, मार्केट जब गिरती है, तो आपको लगता है कि ये मैंने सही किया कि नहीं किया, तो उसमें बने रहना जरूरी है। तो अगर आप बने रहेंगे, डिसिप्लिन दिखाएंगे, तो यू विल मीट योर टारगेट गोविंद। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपकी जो स्कीम्स हैं उसमें से 3 बहुत अच्छी स्कीम्स हैं। कैनरा रोबो स्मॉल कैप अच्छी स्कीम है। HDFC मिड कैप फंड, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ वेरी लार्ज फंड, चिराग सेतलवाड़ जो इनके फंड मैनेजर हैं 15 साल 20 साल से फंड चला रहे हैं और HDFC में ही है, स्टेबली है, वो बहुत अच्छी तरह से इतने बड़े स्कीम को भी मैनेज कर पाए हैं मिड कैप स्पेस में। पराग पारिक टैक्स सेवर भी अच्छा स्कीम है, तो ये 3 में बरकरार रहे। एक्सिस ब्लू चिप 1.5-2 साल पहले हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में हुआ करता था, उसको हमने एग्जिट कर दिया था 1.25 साल 1.5 साल पहले। उसको आपको एग्जिट करना चाहिए, उसकी अंडर परफॉर्मेंस स्टुपेंडस रही है आफ्टर वी हैव गिवन एन एग्जिट। PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड भी आप एग्जिट कर सकते हैं। ये 2 स्कीम्स एग्जिट करें। आप अपनी पोर्टफोलियो में और डिफरेंट कैटेगरीज को शामिल करें, जैसे दीपाली जी प्रीवियस दर्शक को भी कह रही थी, कैटेगरी अलग अलग रखना बहुत जरूरी है। लार्ज कैप कैटेगरी में फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी जो आपके पास नहीं होगी PGIM फ्लेक्सी कैप हटाने के बाद, HDFC फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप, SBI कॉन्ट्रा और ICICI प्रूफ फोकस्ड इक्विटी। इनके जो ICICI फोकस्ड इक्विटी के जो फंड मैनेजर हैं उन्होंने रेजिग्नेशन दिया हुआ है, प्रकाश गौरव गोयल, बट शंकरन नरेन जो CIO हैं उस कंपनी के अब डायरेक्टली ये पोर्टफोलियो देख रहे हैं, तो डर की बात नहीं। ओके, चलिए, तो सजेशंस दिए गए आपके पोर्टफोलियो पर, उस पर अप्लाई कीजिए और इन्वेस्टेड रहिए। महेंद्र चौगले मुंबई से हमारे साथ हैं। महेंद्र जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैडम, मुझे मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू करना था। नमस्ते। करंटली मेरी 30,000 की SIP चल रही है। फंड से SBI ब्लू चिप, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, SBI स्मॉल कैप, इन चारों फंड में मेरी 30,000 की SIP चल रही है। और कुछ फंड्स है जिसमें मैंने SIP स्टॉप की थी ड्यू टू सम रीजन, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35,
फिर मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 और डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटी और आदित्य बिरला टैक्स रिलीफ। तो इनमें जो कॉर्पस है मेरा, मुझे वो शिफ्ट करना था जिसपे मेरा एसआईपी अभी चालू है। तो मुझे ये जानना था कि जो मेरे 4 फंड है वो सफिशिएंट है या मुझे और कोई एक्स्ट्रा फंड ऐड करना है, प्लस ये इनका रिव्यू चाहिए था कि ये फंड कैसे है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो इनके टारगेट्स तो काफ़ी सारे हैं, जिसमें बच्चों की शादी, पढ़ाई, प्लस फार्म हाउस, कार, रिटायरमेंट, तो टारगेट्स तो काफ़ी सारे रखे हैं इन्होंने। फिलहाल इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू 24 लाख के आसपास की और 31,500 की इनकी मौजूदा एसआईपी चल रही है। पहली चीज़ तो इनका पोर्टफोलियो कैसा लगा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 4 ही फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं, जिसमें 2 ब्लू चिप है, एक फ्लेक्सी कैप है, एक स्मॉल कैप फंड है। लमसम इन्वेस्टमेंट इन्होंने की हुई है कुछ फंड्स में, तो बताइए क्या सजेशन इनके लिए। दीपाली जी, इनकी जो 4 एसआईपी चल रही हैं वो मेरे हिसाब से वो रख सकते हैं, उसको ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है। 2 एसबीआई की स्कीम्स हैं, एसबीआई की स्कीम रिपीटेड है, ठीक है, क्योंकि वो लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, 7 लाख करोड़ मैनेज करती है, इंडिया की लार्जेस्ट है, तो उसकी 2 स्कीमें हैं, तो इतना मुझे भय नहीं लगता। डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज इज अ गुड स्कीम। मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप भी अच्छी स्कीम है, जिसमें इन्होंने पैसे डाल के रखे हुए हैं लमसम, जो खुद भी बदलाना चाहते हैं, उसमें काफी तब्दीली की जरूरत है। एक्सिस ब्लू चिप एग्जिट करना है, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप को एग्जिट करना है, आदित्य बिरला टैक्स रिलीफ फंड भी एग्जिट करना है, जैसे हमने विक्रम को कहा, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक फंड, ये 5 फंड एग्जिट करने हैं। हमेशा याद रखें, अगर आप ग्लोबल इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी का नैस्डैक सिर्फ वो कंपनीज जो में निवेश करता है जहां टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो। तो अगर पहले तो आप देश छोड़ के जा रहे हैं और बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां भी सेक्टोरियल फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं। माना कि एक दौर चला था जब नैस्डैक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही थी, तो काफी सारे ईटीएफ्स लॉन्च हुए और लोगों ने हजारों करोड़ लगाए, जो गलत रणनीति थी। उसके बाद 20-30% की अंडर परफॉर्मेंस आई है नैस्डैक में। आई वुड नॉट एडवोकेट एनी सेक्टोरियल ग्लोबल फंड लाइक अ नैस्डैक फंड। तो फंड जिसको आप शामिल कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि आपके पास अच्छी खासी रकम है एसआईपी में, तो आप 6, 7, 8 फंड तक भी पहुंच सकते हैं, बिकॉज आपके पास 31,000 रुपए आपकी एसआईपी चल रही है। सो पॉइंट इज, फर्स्ट वन फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, क्वांट टैक्स पेयर टैक्स प्लान, इन्वेस्टको इंडिया मल्टी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, दीज 5 स्कीम्स यू कैन इंक्लूड इन योर पोर्टफोलियो। पहली 4 इंपॉर्टेंट हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा को आप बाहर भी रख सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 2 एसबीआई की स्कीम्स हैं। ओके, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो पर भी सलाह दी गई है और आपके गोल्स पर भी तमाम डिटेल्स आप अपने स्क्रीन पर ग्राफिक्स के थ्रू देख भी सकते हैं। नोट कर लीजिए जो बदलाव आपको फिरोज ने सजेस्ट किए हैं। अगला सवाल लेंगे और हमारे साथ अब सवाल पूछने के लिए भरत गर्ग हैं गाजियाबाद से। भरत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है, क्या पूछना चाहते हैं। मैम गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग सर। सर एक्चुअली मेरा कंसर्न ये है कि मेरे को अपने पोर्टफोलियो पे ओवरव्यू लेना था, लाइक एक्सिस ग्लोबल इक्विटी फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप एंड मोतीलाल फ्लेक्सी ओसवाल 35। इन सब में 1000 की एसआईपी है, एक्सेप्ट एक्सिस ग्लोबल इक्विटी में 2000 की, राइट। और उसी के साइड में 4 फंड्स और हैं जिन पे मैं एडिशनल परचेज करता हूँ मंथली बेसिस पे। जैसे ही मेरे पास कुछ फंड आता है, तो उसमें जो फंड है मेरे पास वो डीएसपी है और हेलो बताइए, आपके फंड्स की डिटेल्स हैं हमारे पास। एक चीज बताइए भरत, आपकी ये जो एसआईपी आपने कब स्टार्ट की थी, क्योंकि आपने लिखा है कि आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 9 लाख के आसपास है। यस मैम, 9 लाख के आसपास है। ये मैंने एसआईपी स्टार्ट करी है मैम 2017 मिड में। 2017 में आपने स्टार्ट की है, यानी 5 साल हो चुके हैं आपकी एसआईपीस को। यस। ठीक है, तो काफी अच्छी बात है। इनफैक्ट भरत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी 27 साल उम्र है। शायद भरत तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन जी बोलिए भरत। हाँ यस मैम, 27 है मेरी है। तो मेरे को इस पोर्टफोलियो पे रिव्यू लेना था कि नेक्स्ट आप इस पे क्या और मैं ऐड कर सकता हूँ और किस तरीके से और मैं इसको कंटिन्यू करूँ, जिससे मैं और डिसेंट अमाउंट ऐड कर सकूं पोर्टफोलियो में। ठीक है,
तो फिरोज जी, मतलब 22 साल की उम्र में इन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी, जो कि कमेंडेबल है। आज ये 27 साल के हुए हैं, 9 लाख के इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है। और हालांकि सिर्फ 11,000 पर मंथ के लिए इन्होंने 8 फंड्स रखे हैं पोर्टफोलियो में। तो क्या इसको थोड़ा सा ठीक करें या इन्हीं के साथ कंटिन्यू करें? दूसरी बात, 5,000 के एडिशनल एसआईपी करना चाहते हैं। और तीसरी बात, 20 इयर्स में 1.5 करोड़ का टारगेट है। तो मेरे ख्याल से शायद ज्यादा एक्यूमुलेट कर लें ये 20 इयर्स के टाइम होराइजन में। क्या सजेशंस आपके? यस दीपाली जी, पहली चीज जैसे आपने कहा कि 8 स्कीम की जरूरत नहीं होती 12,000 के लिए, 6 स्कीम में 12,000 पूरे हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट, ये जब पोर्टफोलियो देखता हूं तो काफी पेरिफेरल पोर्टफोलियो है, कोर बना नहीं है। देखिए आपके पास 4 स्कीमें, 3 स्कीमें स्मॉल कैप की हैं, एक मिड कैप की है, एक फ्लेक्सी कैप की है और एक ग्लोबल अल्फा फंड है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको बहुत सारी कैटेगरीज आप मिस कर गए हैं। देखिए स्मॉल कैप का एक दौर चलता है तब अच्छा परफॉर्मेंस रहती है। 3 स्मॉल कैप स्कीम्स मे नॉट बी सेंसिबल। सो कमिंग बैक, आपके लार्ज कैप की एक स्कीम नहीं है, मल्टी कैप की एक स्कीम नहीं है, कॉन्ट्रा, डिविडेंड डील कोई भी नहीं है। तो यू हैव टू डिवर्सिफाई इनटू अदर कैटेगरीज, नॉट जस्ट बी इन स्मॉल कैप। ये एक फर्स्ट ऑब्जर्वेशन रहेगा। आप आरडी भी करते हैं 15,000 रुपए की, मेरे हिसाब से आप अगर हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में होंगे, अगर हैं, तो आपको आरडी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ब्याज दरें हैं वो एफडी से काफी ज्यादा है। 2% आपको टैक्स के बाद एक टारगेट मैच्योरिटी फंड में मिल सकता है, तो उसको आप थोड़ा रिवैल्यूएट करें। आपकी स्कीम्स में बदलाव की जरूरत है। आपकी एग्जिट स्कीम्स होंगी, कोटक स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप को आप एग्जिट कर सकते हैं, आपके डीएसपी मिड कैप को एग्जिट कर सकते हैं। और जो 5 स्कीमें मैं दूसरे दर्शक को बता रहा था उसको वापस रिपीट करता हूं। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, ताकि लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो में शामिल हो। इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी फंड, प्रू आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी फंड, ये 4 को अपनी पोर्टफोलियो में शामिल करें। स्मॉल कैप्स को कम करें, ग्लोबल जाने की जरूरत नहीं है, पहले डोमेस्टिक को कैप्चर करें पूरी मार्केट को, देन यू कैन गो टू ग्लोबल फंड्स। एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड कैन आल्सो बी एग्जिटेड। ओके, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर सलाह दी गई है। रही बात आपके गोल की, तो 14% के आसपास का रिटर्न अगर मिलता है, 20 की जगह 25 साल आप देते हैं, तो 5 करोड़ से ज्यादा का रिटर्न आप एक्यूमुलेट कर लेंगे। चलिए, इतने ही सवाल करेंगे शो में शामिल। समय की कमी है, इसीलिए जाते जाते आप फिरोज जी के फंड्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नोट कर लीजिए वो फंड्स अगर आप पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं या फिर एडिशन करना चाहते हैं। बाकी योर मनी तो है ही आपकी मदद करने के लिए। शुक्रिया फिरोज जी, आप शो में आए, सभी व्यूअर्स को आपने हेल्प की और आपने अपने 4 फंड्स भी हमें बताए। तो फिरोज जी के टॉप 4 फंड्स आप अपनी स्क्रीन पर नोट कर सकते हैं। इसी के साथ योर मनी में इतना ही। नमस्कार।